टॉपिक है इनकोवेक वैक्सीन फितूर 2023, पीएमआरबी पुरस्कार, ऑप्स अलर्ट अभ्यास और क्रिस हिपकिंस। तो अपन इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पांचों जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है इनकोवेक वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में अपन ने पढ़ा था पहले भी कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक। अब ये कौन सी वैक्सीन है? जो इनकोवेक वैक्सीन है ये भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। भारत की फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो भारत बायोटेक कंपनी है वो इस वैक्सीन का लॉन्च करेगी 26 जनवरी को। कब करेगी? 26 जनवरी को। ये एक इंट्रानेजल वैक्सीन है। तो इंट्रानेजल वैक्सीन अब तक जितनी भी जो भी वैक्सीन आई थी वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन थी, यानी जो कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन थी या स्पुतनिक थी वो वैक्सीन व्यक्ति के मांसपेशियों में लगाई जाती थी। जबकि ये जो वैक्सीन है वो अपने जो नाक से दी जाएगी। उनमें जो दूसरी जो वैक्सीन थी उनमें 2 डोज लगती थी, मांसपेशियों में सुई के थ्रू दी जाती थी और ये नाक के थ्रू शरीर में पहुंचाई जाएगी इस वैक्सीन को, और जो भी वायरस है उसको हटाने में ये कारगर रहेगी। तो वैक्सीन का क्या नाम है? इनकोवेक वैक्सीन। ये भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है। इंट्रानेजल मतलब नाक से दी जाने वाली वैक्सीन। ये एक ही बार दी जाएगी। जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है वो उसके 2 डोज थे। और इसको इनकोवेक वैक्सीन को विकसित कौन ने किया है? भारत बायोटेक ने। ये एकमात्र इंट्रानेजल वैक्सीन है। अब जो दूसरी थी वो है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन। कौन कौन सी है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, एक है स्पुतनिक। ठीक है, तो ये तो है इंट्रामस्कुलर, यानी जो सुई के थ्रू मांसपेशियों में पहुंचाई जाती है वो तो है इंट्रामस्कुलर। और इंट्रानेजल मतलब नाक के थ्रू शरीर में जो जाती है वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन का क्या नाम है? इनकोवेक वैक्सीन। और इसकी लॉन्चिंग कब होगी? 26 जनवरी 2023 को। और ये किसने विकसित की है? भारत बायोटेक ने। ठीक है, कंप्लीट है। अब दूसरा है फितूर 2023। फितूर 2023 क्या है? तो जो फितूर 2023 क्या है? ये एक प्रकार का मेला है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। फितूर 2023 क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 2023। ये कहां पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है मैड्रिड में। मैड्रिड सिटी है, प्रसिद्ध सिटी है, स्पेन की राजधानी है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला क्या नाम है? फितूर 2023। कहां पर आयोजित हो रहा है? मैड्रिड, स्पेन में। इसमें जो राजस्थान से भी भाग ले रहे हैं, राजस्थान के पर्यटन विकास निगम है, राजस्थान का जो पर्यटन विकास निगम है आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़। आरटीडीसी के अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़। ठीक है, आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसके अध्यक्ष कौन है? धर्मेंद्र राठौड़। तो ये भी इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए मैड्रिड पहुंचे हैं। तो फितूर 2023 क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। और कहाँ आयोजित हो रहा है? मैड्रिड में। मैड्रिड स्पेन कंट्री की राजधानी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब तीसरा है अपने पीएमआरबी पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएमआरबी पुरस्कार। इसका पूरा क्या नाम है? प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार आज क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आज ये पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय है वो बच्चों को देगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ये आज 23 जनवरी को दिया जाएगा। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को। 23 जनवरी को 11 बच्चों को दिया जाएगा। ये पुरस्कार किनको दिया जाता है? इसकी भी है एक कि 5 से 18 वर्ष, 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे, ठीक है, 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त की है, उनको एक पुरस्कार दिया जाता है। असाधारण जैसे शिक्षा में, कला में, संस्कृति में, सामाजिक सेवा, खेल हो गए, बहादुरी हो गई। तो इन क्षेत्रों में जिन बच्चों ने असाधारण परफॉर्मेंस दी है उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस वर्ष 11 बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। तो इस पुरस्कार में, पीएमआरबी पुरस्कार में क्या क्या चीजें हैं? इसमें 3 चीजें दी जाती है। 1 लाख रुपए नकद, 1 प्रमाण पत्र, 1 लाख रुपए नकद, 1 प्रमाण पत्र और 1 पदक। ये 3 चीजें इसमें दी जाती है, ठीक है। पीएमआरबी पुरस्कार ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। 23 जनवरी को दिया जाएगा, यानी आज दिया जाएगा। 11 बच्चों को दिया जाएगा। कौन से क्षेत्र में? शिक्षा, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा, खेल, बहादुरी। इनमें यदि वो बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है और उन्होंने असाधारण कार्य किया है, उन बच्चों को दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार में है क्या? 1 लाख रुपए, 1 प्रमाण पत्र और 1 पदक। तो ये हो गया अपना 3 नंबर पॉइंट। अब चौथा है ऑप्स अलर्ट अभ्यास। अपन लगातार अपने जो करंट अफेयर की क्लास में उनके अंदर जो भी अभ्यास है अपनी सेना के या संयुक्त युद्ध अभ्यास है वो भी अपन पढ़ रहे हैं। तो आज का है अपना ऑप्स अलर्ट अभ्यास। ये अभी चर्चा में क्यों है? ये अभ्यास है बीएसएफ का। बीएसएफ का आपने नाम सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भारतीय सीमा की सुरक्षा करती है। तो जो इंडो पाक बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, इस पे गुजरात का कच्छ और राजस्थान का बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इनके अंदर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो 26 जनवरी के मध्य नजर आतंकवादी गतिविधियों पे लगाम लगाने और जो घुसपैठिए जो अभी सर्दियों में फायदा उठाकर जो घुसपैठिए सीमा से अंदर आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए मुस्तैदी से अपना जो सर्च अभियान है वो चलाएगी और जो सीमा पे चौकसी है वो बढ़ाएगी। तो ये एक कोई युद्ध का अभ्यास नहीं है, ये एक तरीके से जो बीएसएफ है, बीएसएफ अपनी जो गश्त करती है, जो सीमा सुरक्षा करती है, उसके अंदर ये अभी हाई अलर्ट मोड पे है। तो ये कब से कब तक चलेगा? ये अभी 28 तारीख तक चलेगा। 21 से 28 जनवरी तक चलेगा। ये 26 जनवरी के मद्देनजर है और बीएसएफ का है। ऑप्स अलर्ट अभ्यास गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर में। इसके बाद में अपना जो आज का लास्ट टॉपिक है क्रिस हिपकिंस। ये कौन है? अभी आपको जो 21 जनवरी का था वीडियो करंट अफेयर का, उसके अंदर आपको पढ़ाया था जेसिंडा अर्डन। इसका अपन लिंक जेसिंडा अर्डन से लेते हैं। जेसिंडा अर्डन थी, ये थी न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की महिला पीएम थी जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी। तो ये थी लेबर पार्टी से। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी से। न्यूजीलैंड की महिला पीएम थी जिन्होंने इस्तीफे की घोषणा दी और ये थी लेबर पार्टी से। अब लेबर पार्टी ने अपना जो प्रधानमंत्री का नया उम्मीदवार है वो किसको बनाया है? क्रिस हिपकिंस को। तो जो क्रिस हिपकिंस है वो न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो ठीक है, ये नाम आप याद रख लीजिए। न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? क्रिस हिपकिंस। पहले कौन थी? जेसिंडा